चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित अवयव ए और बी से यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। और हमें अवयव ए और अवयव बी दोनों के ही मान यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि ए और बी अगर दो अवयव दिए जाते हैं तो उनका गुणा कब संभव है। तो मैं इसी बात को लिखूंगा कि यदि हमें ए तथा बी दो अवयव हो, दो अवयव अवयव है, तब तब ए गुणा बी संभव होगा। संभव होगा यदि यदि ये इस बात को याद रखें आप, ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, बी की बी की पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो ए का गुणा बी में संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। अब सबसे पहले हम दिए गए अवयवों को लिख लेते हैं। हमें पहला अवयव दिया गया है ए बराबर, ये है तीन, बच्चों दो, उसके बाद है तीन, उसके बाद है -1, उसके बाद 0 1 और 2। और इसका जो क्रम है देखिए, इसके अंदर दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है। तो ये हमने अवयव ए लिख लिया है। उसके बाद अवयव बी देखते हैं। अवयव बी है हमारे पास दो, -6, -4 और यहाँ पर है 0। अवयव बी की बात करें तो इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। अब यदि ए का गुणा बी से करना है तो ए में देखिएगा आप स्तंभों की संख्या, तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या संख्या बराबर नहीं है बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या। और यदि ये बराबर नहीं है तो इसलिए ए बी अर्थात ए का गुणा बी में करना संभव नहीं है। इसलिए ए बी संभव नहीं है। तो ये हमने बात कह दी है कि ए बी संभव नहीं है, अर्थात ए का गुणा बी में हम नहीं कर सकते हैं। अब हम पुनः सबसे पहले बी लिखते हैं। अब बी देखिए कितना है, इसको देख लेते हैं। बी है 2 -6 -4 0, 2 -6, उसके बाद है -4 और कॉमा है 0। ये तो बी हो गया। उसके बाद ए देखते हैं। ए हमें कितना दिया गया है, 2 3 -1, 2 3 -1 और उसके बाद दिया है 0 1 2। ये है 0 1 और यहाँ पर है 2। फिर से वही बात कहूँगा मैं आपसे कि ए के अंदर दो तो पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। और बी की बात करें तो बी में दो पंक्तियाँ हैं और दो स्तंभ हैं। अब फिर से मैं वही बात जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखी है कि बी में स्तंभों की संख्या कितनी है। यहाँ पर बी में दो स्तंभ हैं और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं, अर्थात बी का गुणा ए में संभव होगा। और यदि संभव होगा तो क्या कहा है प्रश्न ने कि बी को ए से गुणा कीजिए। तो हम बी को ए से गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करते हैं इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। हम क्या करेंगे, बी की पहले पंक्ति लेंगे और इसके बारी बारी से स्तंभों का क्रम वाइज क्रमागत गुणा करते जाएंगे और फिर बीच में उनके पदों को जोड़ेंगे भी। बच्चों थोड़ा सा आप सब इसको समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा 4। ये मैंने इसको और इसको इस तरीके से समझिएगा आप। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4।
अब -6 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और -6 का 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये होगा -2, और -6 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -12। फिर देखिए अब -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। उसके बाद 0 का गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा +0। फिर -4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये होगा -12, और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर -4 का गुणा -1 से करेंगे तो ये होगा +4, और 0 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं। बी ए हमें मिलेगा, देखिए ये तो हो गया 4, यहाँ पर हो गया -8, 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पर है -12, ये हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।